को मिफ्ता इस्माइल साहब, ना सिर्फ सिंध के हवाले से एनएफसी को रिवाइज करने की वजह से एनएफसी की चेंजिंग आने की बात हो रही है अगली तरमीम, बल्कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सवात के अंदर केपी के अंदर दहशतगर्दों को बसाया गया, दहशतगर्दों को छुड़ाया गया, 800 अरब केपी ले जाता है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। तो लग ये रहा है कि इन दो सूबों को लेकर शायद अगली तरमीम में एनएफसी रिव्यू किया जाए। आपको लगता है कि जस्टिफाइड होगा ये और ये होना चाहिए ऐसे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं? सर, एनएफसी के रिव्यू का तो मैं 2016 से बात कर रहा हूँ। जब से मैं बात कर रहा हूँ तब तो कोई भी और बात नहीं कर रहा था। ठीक है। सच्ची बात यह है कि एनएफसी के अंदर जो आपने सूबों को पैसे दिए उससे वफाक जो है वो तकरीबन कंगाल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुर्बत फैलती है। ठीक है। तो एनएफसी को तो कम करना ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर है, देखें ना, आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जिसमें 1 करोड़ बच्चे पंजाब के अंदर भी स्कूल के बाहर हैं। पंजाब में हम लाहौर में फोकस करते हैं, बट बक्कर भी पंजाब में है, ठीक है, राजनपुर भी पंजाब में है, मियाँ वाली भी पंजाब में। तो हम देखें कि पंजाब यस बाकी सूबों से बेहतर गवर्नड है, लेकिन इतना अच्छा गवर्नड वो भी नहीं है। ठीक है। हमको ये ताकत, ये अथॉरिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल लेवल तक लेके जानी होगी। अगर आप इसको खुश उसलूबी से कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के तहत तो जरूर कर लें, लेकिन उसके अंदर पैसे आप डायरेक्टली, और आप ज्यादा सूबों को समझते हैं कि हल है गवर्नेंस का, ख्वाह वो कराची का मामला हो, पेशावर का हो, लाहौर का हो। देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट के अंदर खुश उसलूबी से लोकल गवर्नमेंट हो जाता है और उनको डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं वफाक से, ठीक है, और उसके अंदर कुछ वफाक की कंडीशंस भी होनी चाहिए। अमेरिका हो, चाइना हो, जो भी पैसे देता है वो दूसरे के ऊपर कुछ कंडीशन रखता है कि भाई इतने बच्चे स्कूल में डालने ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करते, सिंध में पीएफसी नहीं है फिसाल के तौर पर, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो बात सिर्फ जमहूरियत की और फेडरलिज्म की जो है वो इस्लामाबाद से लेकर कराची या लाहौर या कोयटा या पेशावर तक पावर रिवॉल्व करने की होती है, उसके आगे नहीं होती। अगर वो बज़िद हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर छोटे सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट आ गया आपका। पार्टी बिल्कुल छोटे सूबों के हक में है। आपका सर, पॉइंट आ एक गया। मिनट, पीपल्स पार्टी सर सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी छोटे सूबों के हक में है, सिर्फ सिंध में छोटा सूबा नहीं बनाना चाहती। पंजाब के मुस्लिम लीग छोटे सूबों के हक में है, लेकिन जब साउथ पंजाब की, हाँ, वो केपी में बिल्कुल हजारा सूबा बनाना चाहते हैं। आपका पॉइंट आगे भी फास्ट चल रहा है, दोबारा आपके पास आऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। राणा साहब, हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, चले इस मामले को तो छोड़े, लेकिन ये बताइए कि आपको लग रहा है कि अब जो नई तरमीम आने लगी है उसके अंदर शायद एनएफसी को रिवाइज किया जाए, शायद नए सूबों की बात की जाए? चूंकि मिफ्ता साहब ने बक्खर का नाम लिया तो मेरा शहर बक्खर है माशाल्लाह, और मुझे राजनपुर के साथ बिल्कुल नहीं मिलना। मैंने पिछले साल एक ब्रीफिंग पंजाब की अटेंड की राना सिकंदर के साथ, और मैंने बक्खर का इशू उठाया और मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे नताइज दिखाए गए कि बक्खर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से तालीम में आगे जा रहे हैं। बोर्ड्स के अंदर वहाँ यूनिवर्सिटी भी थल की बन चुकी हुई है, काम हो रहा है, इस तरह ना मिला दें, मतलब चीज़ें हर जगह पहुँच गई। पॉइंट आ गया मेरा सवाल। बैठे हैं हमारे परली तरफ डेरा इस्माइल खान, वो टेल के ऊपर हैं हम बिल्कुल, इसके बावजूद माशाल्लाह एजुकेशन बेस्ट जा रही है और लोग वहाँ कम्पीट कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। अब आप आ जाएँ, जो आपका सवाल है, जाहिर है कि कुछ आपको आज जहन में मुझे लग रहा है कि आप एजेंडे पे हैं इसके ना, कि नई तरमीम और उसमें मेरा क्या एजेंडा होना चाहिए कि अगर आप, ओ भाई, पाकिस्तान का एजेंडा कह लें, अपना ना कह लें, अच्छा, लेकिन सवाल का एजेंडा तो है ना। आई थिंक आप न्यायी साहब से एग्री कर रहे हैं, राणा साहब जो कह रहे हैं कि ये मसला नहीं है रिट ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं शहबाज शरीफ साहब की और बाकियों की बल्दियाती 74 सालों से। बल्दियाती नहीं, शहबाज शरीफ की भी रिट ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, पंजाब भी ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ का इशू। चलो फिर न्यायी साहब से एग्री नहीं कर रहे हैं, आगे सारे को साथ लगाए। मैं बिल्कुल एक सेकंड मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे करने दें। बल्दियाती इदारों के पास बिल्कुल फंडिंग जानी चाहिए, जिले तक जानी चाहिए, आईनी तौर पे पाबंदी करके लानी चाहिए। कैसे जानी चाहिए? पंजाब में जो बल्दियाती कानून आया उसके अंदर तो वो कह रहे हैं गैर जमाती इंतखाब होगा, मतलब इतनी डरी हुई है नून लीग की हुकूमत पंजाब। उसके बाद जमाती हो सकते हैं, पहले नहीं। एक मिनट, वो जलती रहेगी, वो नून वाले खुद जवाब दे लेंगे। मैं आपको बात नहीं, हम तबसरा तो कर सकते हैं, हम पीपल्स पार्टी में भी कर रहे हैं, बिल्कुल रुकने आप कर सकते हैं ना, मैं आप ही कर रहे हैं सर, जिस पीपल्स पार्टी आपसे करवाऊंगा मैं कि 18वीं तरमीम से सूबों में कि हमने जो वजारतें ली वो हम वापस नहीं देंगे। भाई, आपने तो सारी की सारी अपने दौर में दोबारा बना ली। सर पॉइंट आ गया, वक्ती के लिए चलना आगे मैंने नए नाम से ले आए, हेल्थ जो है कैड के नाम से नई आ गई थी, एजुकेशन आ गई थी, सारी की सारी वजारतें इन्होंने किसी सूबे को नहीं देने दी। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आपका सारे आगे, मुझे नहीं पता था। चलें, ठीक है। भट्टी साहब, छोड़े रिट ऑफ द गवर्नमेंट है या नहीं, लेकिन ये जो बात है, जो जितना दर्द था शहबाज साहब की आवाज में, मैं सुनवा नहीं सका आपको। वो कह रहे केपी 800 अरब ले जाता है। भाई, एनएफसी अवार्ड मुझे लग रहा है कि रिवाइज होने जा रहा है कराची और केपी वगैरह की वजह से, और कराची की आपका क्या ख्याल है? दर्द था, बहुत दर्द था आज। पहली बात तो ये है मेरे भाई के
18वीं तरमीम रिवाइज उस होनी चाहिए, NFC रिवाइज्ड होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए। बल्दियाती निज़ाम इन्होंने बर्बाद कर दिया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का वाहिद बल्दियाती निज़ाम इन सारे जमहूरियत पसंदों के लिए कि जो बेस्ट निज़ाम था इन्होंने कोई नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, 26वीं अभी न्यायी साहब कह रहे थे अवाम और उनके हकूक़, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन एक्ट, नैब तरमीम में पीका एक्ट, कोई एक बता दें जो अवाम के लिए की गई हो, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, सस्ता इंसाफ, कुछ एक इसमें हो। तीसरी बात शहबाज शरीफ साहब की, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की जो नज़र आनी चाहिए वो नहीं नज़र आ रही। बड़ा दर्द है भाई मेरे शहबाज शरीफ साहब आपके दिल में, बहुत दर्द था उनकी आवाज़ में, बलूचिस्तान में वाकई वो नज़र आ रही होगी और सिंध में वाकई वो गुल प्लाजा में नज़र आ रही है। पंजाब के चंद बड़े शहरों को छोड़कर बाकी वाकई तरक्की, हर तरफ खुशहाली और दूध और शहद की नहरें हैं। और भाई अभी आपने कहा कि मुल्क चल रहा है, भाई मुल्क ही तो नहीं चल रहा। 5% के लिए ये मुल्क चल रहा है, 95% के लिए मुल्क रुका हुआ है 1947 पर, उससे भी बुरा है। इस तरह मुल्क नहीं चलते मेरे भाई। ना रूल ऑफ लॉ है, ना रोटी कपड़ा और मकान है, कशकोल हाथ में है, कर्जे रिकॉर्ड है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, सियासी अदम इस्तेकाम और दहशत गर्दी की लहर, मुल्क खेत मिट्टी चल पॉइंट आ गया सर आपका। ये जब तक मुसल्लत है हम पर तब तक मुल्क नहीं चलेगा। नियाजी साहब, ये सुनने में क्या सुन रहा हूँ, आप ये कशकोल उठाए हमारे सियासतदान 1948 से आज तक यहाँ तक आए हैं, तो मेरा ख्याल से यही स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। आपको पता नहीं क्या चाहिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी नज़र नहीं आ रही है आपको, ना आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। न्यायी साहब थोड़ा ग्लासेस लगा लें, दूसरे को लगता है आपका नंबर बढ़ गया सर, सॉरी टू से, समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। ये कामरान, दो बातें। पहली बात तो यह है कि ये जो आइन है इसके साथ छेड़खानी की चॉइस अब किसी हुक्मरान के पास नहीं है। कतई नज़र के इमरान खान साहब के वक्त में जी सदारती निज़ाम आना चाहिए, यही हमारे दोस्त बैठे होते थे, हमारे साथ बैठे होते थे, आज भी बैठे होते होंगे, जो सदारती निज़ाम और जमहूरियत फलाना फलाना। सर आइन बहुत से लोगों के नज़दीक किताब, लेकिन एक बात मेरी कामरान, मुझे 2 मिनट, कामरान आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ना होते ना तो मैं आपकी हर बात बर्दाश्त कर सकता था, चाहे आप सहाफत के स्टूडेंट होते। आप बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल साइंस के बड़े लायक प्रोफेसर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। मुझे सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि आइन ऐसे नहीं बन गया था कि 73 के अंदर उन्होंने कहा जी एक दस्तावेज़ा ले जाओ, पता नहीं क्या काफियत थी, क्या बैकग्राउंड था, एक और मौजू है जो कभी बेशक बहस करा लें। लेकिन ये आइन जो है दूसरी दफ़ा इसमें कोई कंसेंसस नहीं हो सकता, इसको छेड़ के दिखा दे। अब सही गलत 4 आप कह रहे हैं कि 18वीं छेड़ी नहीं जा सकती, आप ये कह रहे हैं। अच्छा सर जब हमने छेड़ना होगा हम छेड़ के दिखाएंगे आपको। आइन के चलो वो मैं देख लूंगा, आइन वो उसके लिए माशरा लगा ले। हमने सुप्रीम कोर्ट 2 बना के दिखा दिया आपको ताकि इंसाफ सस्ता हो, आप तो कह रहे थे वो भी नहीं हो सकता। हम बड़ा कुछ करेंगे, आप देखते रहे। आपसे एक इमरान खान संभाला नहीं जाता, जेल में बैठ कर वो जलील कर, पार्टी भी शामिल हो गई और 4 पार्टी और शामिल हो गई करने की देर है। इमरान खान अपने साथ ही है, आपको टेंशन। न्याय साहब आप टेंशन ना लें, हमें पता है इमरान अहमद खान न्यायी साहब का एक ऑलिव ब्रांच चाहिए इधर से। इमरान साहब फिर ऐसे नारे लगा रहे होंगे कि 2018 और बाजवा को भूल जाएंगे जब उनके हक में नारे लगाया करते थे कि ये कौम का बाप है और ये और वो। एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूं कि आइन क्या है असल में और आइन क्यों बनाया गया इस मुल्क में, यूनिक सिचुएशन।